आपसे कहेंगे कि पत्नी पीटती है तो पति क्यों पिट रहा है, और पति पीटता है तो पत्नी क्यों पिट रही है। इसका जवाब आज हम देंगे, बहुत सावधान होकर के सुने। और आज जो हम कहेंगे वो यदि आप पति पत्नी फॉलो कर लेंगे, चरितार्थ कर लेंगे, तो मैं विश्वास दिलाऊंगा, मैं आपको वचन दे सकता हूं कि आप यदि मेरी बातों पर यकीन करके उस पर अमल कर लेंगे तो कभी आप पति पत्नी के झगड़े की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए कथा पति पत्नी दोनों को सुननी चाहिए, जोड़े के साथ। पति पत्नी दोनों सुनेंगे तो अच्छा होगा। अब पत्नी कथा सुने वो तो सब नॉलेज रख लेगी, पर पति नहीं सुनता तो वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं पति पत्नी दोनों कथा सुनो, ताकि सुधार हो तो दोनों में हो, ताकि कमियां दूर हो तो दोनों की दूर हो, ताकि रास्ता प्रशस्त हो तो दोनों का हो, मार्गदर्शन हो तो दोनों का हो। इसलिए दोनों, पति पत्नी दोनों। पहले शुरुआत करते हैं स्त्रियों से, फिर पतियों को भी कहेंगे। स्त्री का धर्म है, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गरीब हो, कैसा भी हो, स्त्री कभी भी अपने पति का त्याग ना करे। मैया जी, अब रिश्ते बन गए हैं तो उन्हें निभाओ। और हम तो ये कहेंगे कि पति कितना भी दुष्ट हो, पति कितना भी गाली देने वाला हो, कितना भी मारने वाला हो, कोई बात नहीं, आप ये समझ के चला करो कि आपको ऐसा पति इसलिए मिला है क्योंकि किसी जन्म का पाप आपके सामने आ गया और उस पाप के कारण ऐसा पति मिला है। हम जब पुण्य ज्यादा करते हैं तो हमारा पति, हमारा बेटा बहुत अच्छा होता है, आज्ञाकारी। और हम पुण्य नहीं करते, कोई पाप हो जाते हैं, वही पाप का दंड भोगने के लिए हमें ऐसा दुष्ट पति मिल जाता है जिसके साथ अब ना कहावत है, ना उगला जाए ना निगला जाए, ना उगल सकते हैं ना तो निगल सकते। तो क्या करें? एक मैया 60 साल की मेरे पास आई, 60 मैया, महाराज हमें अपने पति से परेशान हो गए, बुढ़ा बिल्कुल एक नंबर का। क्या परेशान होगी मैया? हम तलाक लेना चाहते हैं अपने पति से। 40-60 साल की मैया हो रही, हम तलाक लेंगे अपने पति से। उस बुढ़े ने कोई सुख नहीं दिया, सारी जिंदगी रुलाया है, परेशान किया। बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों का विवाह हो गया, अभी तक नहीं सुधरता बुढ़ा। ऐसा उस स्त्री ने हमसे कहा। हमने हाथ जोड़ के कहा, मैया कितने साल की हो? महाराज 60 में चल रही है। हमने कहा इस उम्र में अपने पति को छोड़ के कहां जाने का विचार है? सारी जिंदगी तो निभा ली, हाथी निकल गया है, पूंछ बची है तो वो भी निकाल लो आराम से। गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, बची कितनी उम्र में? पति को छोड़कर जाओगी, जमाना नाम धरेगा तुम्हें, जमाना गलत कहेगा तुम्हें। कल तुम्हारा पति ही आरोप, तुम भले सती सावित्री हो पर पति को छोड़कर जाओगी तो पुरुष ये कहेगा किसी और से चक्कर होगा इसलिए तो हमें छोड़कर चली गई। भले तुम पतिव्रता हो पर जमाना खाए बिना रह सकती है, कहे बिना नहीं रह सकती। इसलिए बुढ़ापे में मरते टाइम काहे दाग लगा रहे हो? चरित्र में काहे दाग लगा रहे हो? इसलिए निभाओ, कोई और ऑप्शन तो नहीं है ना। अब बच्चे तुम्हारे बड़े बड़े हो गए, अब कौन सा सुख चाहिए तुम्हें? भोगों के सुख की कामना बची है क्या? इसलिए कहता हूं मैया, अभी से मन भगवान में लगा लो। जिसे भगवान में सुख मिलने लग जाएगा उसे फिर संसार के सुख की जरूरत नहीं होगी। यदि भगवान का सुख अभी से नहीं मिला तो तुम्हें मरते दम तक सुख चाहिए। फिर कई लोग स्त्रियों को नहीं छोड़ पाते, कई स्त्रियां पुरुषों को नहीं छोड़ पाती बुढ़ापे में। क्यों? क्योंकि तुमने केवल यही सुख लिया है संसार का। कभी तुमने भक्ति का, भजन का, भगवान का सुख भी लिया होता तो इनके बाद तुम उस सुख में ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए? पति के बाद तुम कहां मन लगाओगी अपना? पत्नी के बाद कहां मन लगाओगे अपना? बताओ, ये सत्य है? एक दिन तुम्हारा पति और एक दिन तुम्हारी पत्नी मरेगी, ये सत्य है या नहीं? बोलो। एक दिन तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पति मरेगा, ये बात सत्य है? हाँ या ना में जवाब दो। एक दिन तुम्हारा पति और तुम्हारी पत्नी मरेगी, मरेगी तब बैठे रहोगे क्या?
अभी से मन भगवान में लगाओ ताकि पत्नी के जाने के बाद मन पूरा भगवान में जुड़ जाए। पति के पहले भगवान में मन लगा लो ताकि पति के जाने के बाद मन भटके ना। पहले से व्यवस्था करके रखो कि हमें इनके बाद मन को कहाँ लगाना है। ये क्यों भूल रहे हो? कब तक आंख बंद करके बैठोगे? कहाँ जाओगे भाग के? मरेगा हर आदमी एक दिन, इसलिए भगवान में मन लगाओ। वही तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा है, वही तुम्हारे जीवन का सहारा है। और उसमें मन लग गया ना मैया, तो मैं फिर कहता हूं कि उनके बाद फिर कहीं मन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो सारी जिंदगी तुम मन को डुलाती फिरोगी, तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। लगाते रहो अपना मन। मन की इच्छाएं किसी की पूरी हुई कि तुम्हारी हो जाएंगी। इसलिए अभी से मन भगवान में लगाओ और ये मान के चलो कि ये दुनिया के लोग एक दिन चले जाएंगे। या तो पहले पत्नी जाएगी या तो पहले पति, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर दोनों साथ में जाओगे। क्यों जी? सही है। इसलिए मैया पति जैसा है उसे स्वीकार करो। तुम्हारा पति गलत है, दुष्ट है, तुम्हारे पापों का दंड मिल रहा है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। हर आदमी अपने पापों का दंड भोगने आया है। तुम भी भोग रही हो या भोग रहे हो। किस पर दोष दोगे? राम जी के वनवास जाने का कारण कौन है बताओ मुझे। राम जी जिनकी मर्जी के बिना पत्ता ना हिले, क्या उन्हें माता कैकेयी या माता मंथरा उन्हें वनवास भेजेगी? ताकत है मंथरा में और ताकत है कैकेयी माँ में। जिस परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता ना हिलता हो, उस परमात्मा को वनवास कैकेयी माँ क्या भेजेंगी और मंथरा क्या वनवास भेजेगी? राम जी को तो वनवास जाना ही था, कैकेयी तो निमित्त बन गई। राम जी वनवास क्यों गए? क्योंकि राम जी वनवास इसलिए गए क्योंकि राम जी के वनवास इसलिए हुआ, राम जी को भी अपने कर्मों का दंड भोगना था। क्या कर्म दंड थे? हाँ, राम जी को पिछले जन्म में नारद जी ने श्राप दिया था। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। एक बार नारद जी का मन हुआ कि मैं विवाह कर लूं विश्व मोहिनी से। तब भगवान वहां गए और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले पे माला पहना दिया। नारद जी ने कहा था अपना रूप हमें दे दो, तो भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया था। तब नारद जी आग बबूला हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, आपको भी स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। जैसे मुझे बंदर बनाया, आपको भी बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा। वो श्राप दिया था नारद जी ने पिछले जन्म में, पिछले युग में। तो उस पाप का, उस श्राप का परिणाम राम जी को भी भोगना पड़ा, भगवान को भी वनवास जाना पड़ा। जबकि भगवान चाहते तो श्राप को मेट सकते थे, टाल सकते थे। वो भगवान है, सर्व सामर्थ्य, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। वो भगवान है, सब कर सकते, लेकिन नहीं, विपत्ति भगवान पर भी आई, कर्मों का दंड उन्हें भी भोगना पड़ा। तो तुम और हम इंसानों को नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए किसी को दोष नहीं। पति जैसा है, गालियां देता है, चुप रहा करो। जब पति गालियां दे तो भगवान का स्मरण किया करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। कोई आपका अपमान करे, पति अपमान कर रहा है, गालियां दे रहा है, तुरंत भगवान का स्मरण मन से करने लग जाओ, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ये गालियां सहन कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति दो प्रभु मैं ये अपमान सहन कर सकूं। मेरी माँ मेरी बहन सहन करना पड़ता है, करना पड़ता है। नहीं करोगे तो फिर ऑप्शन बताओ। तो सुख ना दे सका पति तुम्हारा, तो तुम कल इसे छोड़कर दूसरे पुरुष के संग जाओगी, तो बताओ क्या भरोसा कि तुम्हें वहां से सुख मिलेगा? कौन लेगा इस बात की गारंटी? इसलिए हमारे भारत में रिश्तों को निभाने की बात है। इसलिए जो हिंदी है वह रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करती। उर्दू में एक शब्द है, एक वाक्य है जिसे तलाक कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं रिश्ता तोड़ने को? तलाक। इंग्लिश में डिवोर्स कहते हैं। डिवोर्स दे दिया मतलब रिश्ता खत्म, तलाक दे दिया मतलब रिश्ता खत्म। हिंदी में एक भी ऐसा शब्द बताओ जिस शब्द को कहकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। कहो हिंदी में कौन सा शब्द है?
तलाक उर्दू का शब्द है, उर्दू का वाक्य है। डिवोर्स इंग्लिश है, हिंदी में बताओ क्या है? हमारी जो मातृभाषा हमें पढ़ाई जाती है ना मेरी माँ, मेरी बहनों, वो मातृभाषा भी हमें रिश्ता तोड़ने की अनुमति नहीं देती। वो जोड़ना तो सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती। हम भारत के लोग हैं, हिंदी है, हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, हम भारतवासी हैं। अमेरिका जापान के लोग तलाक लेते और देते होंगे, उन्हें शोभा देता होगा। मुसलमान देशों में तलाक लेते और देते होंगे, उन्हें शोभा देता होगा। पर हमारे यहाँ तो पति और पत्नी का संबंध 7 जन्मों का माना जाता है, 7 जन्म का माना जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारे शास्त्र, हमारे संस्कार ये आज्ञा नहीं देते कि तुम अपने पति को छोड़कर चली जाओ। पति कैसा भी हो, शादी करने के पहले निर्णय लेना चाहिए। इसलिए लड़की के पिता को अच्छे से देख लेना चाहिए। लड़के को ठोक बजा के देख लो, बहरा तो नहीं है, काना तो नहीं है, अकर्मण्य तो नहीं है, भिखमंगा तो नहीं है, दहेज तो नहीं मांग रहा, सब पहले ठोक बजा के देख लो। मेडिकल टेस्ट भी करा लेना भैया, मजाक नहीं कर रहे हैं, सही। एक लड़की मेरे परिचित की है, उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पता चला कि लड़का नपुंसक है, बिल्कुल रियल, अभी भी वो लड़की है। उसके बाप ने विवाह कराया। इसलिए आज तो हम ये कहेंगे, अपने लड़का लड़कियों का विवाह के पहले मेडिकल टेस्ट जरूर करा लिया करो। आपको मजाक लग रही है, हम रियल बोल रहे हैं। हम तो आपका सब तरफ से भला ही करेंगे। क्या बुराई है मेडिकल टेस्ट कराने में? लड़की दे रहे हैं, जीवन भर की कमाई होती है बेटी, बाप का दिल होती है बेटी, दे रहे हैं, ठोक बजा के देखेंगे साहब। लड़की लड़के को अच्छे से नहीं देखते आजकल माँ बाप, इसलिए बाद में रोना पड़ता है। इसलिए अच्छे से देखा करो। लड़का शराब तो नहीं पीता, शराबी को लड़की ना दे देना, नहीं जिंदगी भर रोएगी तुम्हारी लड़की। गंजेड़ी को लड़की ना दे देना, जिंदगी भर रोएगी तुम्हारी लड़की। नहीं, निकम्मा है। ऐसे को लड़की ना देना। लड़की देने के पहले ठोक बजा के, अरे 50 रुपए का घड़ा खरीदते हो, ठोकते हो कि नहीं? टूटा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, हाँ या ना? 100 रुपए का घड़ा खरीदते हो मैया, ठोकते हो कि नहीं? 100 रुपए की चीज को ठोक बजा के ले रहे हो, दे रहे हो, तो लड़की दे रहे हो साहब, ठोक बजा के तो देखना पड़ेगा।